अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद। आज के सबक में हम हुरूफ़ मद्दा, इससे पहले भी हम इससे मुतालिक जान चुके हैं, आज के सबक में हम दोबारा जान रहे हैं और उसके साथ साथ खरी ज़ेर से मुतालिक जो मिसालें हैं उनको पढ़ रहे हैं। आइए अपने सबक की तरफ आगे बढ़ते हैं। हुरूफ़ मद्दा कितने हैं? 3। ठीक है, ये कब हुरूफ़ मद्दा बनते हैं? अलिफ से पहले जब ज़बर हो तो अलिफ को अलिफ मद्दा कहा जाता है। कब? अलिफ से पहले ज़बर। याई मद्दा कब बनती है? या साकिन हो और उससे पहले ज़ेर हो, उसे कहा जाता है याई मद्दा। वाव मद्दा, वाव हो, वाव साकिन हो और उससे पहले पेश हो तो उसे कहा जाता है वाव मद्दा। अलिफ मद्दा, याई मद्दा, वाव मद्दा, ठीक है, ये मुंह के खाली हिस्से से अदा होते हैं। इनके निकलने की जगह को आप मुतय्यन नहीं कर सकते कि भी यहाँ से निकल रहा है, जबकि बाकी रूफ जो आप पढ़ चुके हैं आप जानते हैं कि आपने हर हर्फ के निकलने की जगह को क्या किया, जाना, पहचाना। लेकिन अलिफ मद्दा, याई मद्दा, वाव मद्दा को आप नहीं पहचान सकते कि ये यहाँ से निकल रहा है, बल्कि ये कहाँ से निकलते हैं? मुंह के खाली हिस्से से ये अदा होते हैं। बा ज़बर अलिफ बा, बा ज़ेर या बी, बा पेश वाव बू, बा बी बू। ये बात भी याद रखने वाली है कि अक्सर लोग जो है वो हर्फ को लंबा कर देते हैं, हालांकि उनके साथ अलिफ मद्दा, याई मद्दा या वाव मद्दा नहीं होती। लाजमी सी बात है, अगर वो खामखा किसी हर्फ को लंबा करेंगे, बड़ा करेंगे तो क्या होगा, एक हर्फ की ज़्यादती लाजिम आएगी, जो कि सही बात नहीं, बल्कि वो किरात में क्या करेगी, वो बड़ी गलती का सबब बनेगी। इसलिए आपने उसी हर्फ को खींचना है जो कि जिसके साथ अलिफ मद्दा, याई मद्दा, वाव मद्दा या उसके ऊपर खड़ी ज़बर है या उसके नीचे खड़ी ज़ेर या वो उल्टा पेश उसके ऊपर लिखा हुआ हमें नज़र आता है। आगे बढ़ते हैं। बाज़ेर भी, हा को या के साथ मिलाई, हा ज़ेर या ही, भी, ये याई मद्दा है। क्यों? क्योंकि एक तो ये या साकिन है और इससे पहले क्या आ गई, ये ज़ेर में नज़र आ रही है। बिही, बिही। बाज़ेर भी, हा खरी ज़ेर ही, बिही, बिही, बिही। या को हा के साथ मिलाएंगे, या पेश हा युह, या पेश हा युह, या ज़ेर या यी, या को या के साथ मिलाया, युह यी। अब देखिए ये वाली जो या है ये याई गैरी मद्दा है। ये पहली या युह यी में या वाली, ये वाली या, ये भी याई गैरी मद्दा है। ये या याई मद्दा है आखिरी। कैसे पता चला मैं ये याई मद्दा है? क्योंकि इससे पहले ये ज़ेर आ गई। या से पहले अगर ज़ेर है तो वो याई मद्दा कहलाती है। इसको आपने पक्का कायदे को याद रखना है। युह यी, युह यी। या पेश हा युह, या को हा के साथ मिलाए, या पेश हा युह, या खरी ज़ेर यी, युह यी, युह यी। हमज़ा ज़ेर बा इब, ये बा हुरूफ़े कलकला, कलकला में से है। ठीक है, हुरूफ़े कलकला 5 हैं, कौफ, क़ा, बा, जीम, दाल, उनमें से बा है। जब ये साकिन आए, हमें हुरूफ़े कलकला में साकिन मिले तो उनको क्या करते हैं, हिलाते हैं। इब, इब, ये देखिए आवाज़ हिल रही है, इब। अब इसको इस तरह नहीं पढ़ना, इब्राहिम, इब्राहिम ना, इब, रा खरी ज़बर रा, इब रा, हा खरी ज़ेर ही, इब्राही, मीम ज़बर मा, इब्राहीमा, इब्राहीमा, इब्राहीमा। रा भी मोटी पड़ी जाएगी।
हमज़ा खरी ज़ेर ई, लाम खरी ज़बर ला ई ला, फाज़ेर फ़ी ई ला फ़ी, हा को मीम के साथ मिलाएं, हा ज़ेर मीम हिम ई ला फ़ीहिम ई ला फ़ीहिम ई ला फ़ीहिम। इस तरह हमारा आज का जो सबक है ये मुकम्मल होता है। इसी पर इक्तफ़ा करते हैं। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।